औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम रमज़ान के हवाले से कुछ सेशंस कर रहे हैं कि हम रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इससे पहले आपको थोड़े से गोल्स बताए गए, आपको थोड़ा सा गाइडेंस दी गई कि हम प्रिपरेशन पहले से कैसे कर सकते हैं रमज़ान की। अब क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम रमज़ान को एहसन तरीके से गुजार सकें और एक्सेलेंस पर हम अपनी जो इबादत हैं वो कर सकें, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फ्यूल अप फॉर इबादा, यानी कि जो हम अपनी इबादत के लिए अपनी बॉडी को कैसे फ्यूल अप करें। तो आज हम कुछ ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इस बात को मेक श्योर करें कि जो चीज़ें हम अफ्तारी और सहरी में ले रहे हैं वो हमें मैक्सिमम एनर्जी दें, ताकि हम उस एनर्जी को अपनी इबादत को और अपने जो जो भी हमने गोल सेट किए हैं वो गोल्स पूरे करने के लिए हमारे लिए कारआमद हो। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी को फ्यूल अप करें ताकि वो एक्सीलेंस दर्जे पर जाकर हमें इबादत के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तीन चीजें इस चीज में आती हैं, एक है स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। ये तीनों चीजें मिलकर ही बॉडी की फिटनेस का लेवल बताती हैं। रमजान में कुछ चैलेंजेस होते हैं, हम सब फेस करते हैं। फीलिंग टायर्ड, थकावट होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, वेट गेन होता है, वीक इम्यूनिटी होती है और इनकंसिस्टेंसी होती है, यानी कि हम जो काम करना चाहते हैं उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। मूड स्विंग्स में एंगर मैनेजमेंट आ जाती है, वेट गेन बहुत ज्यादा नॉर्मल है रमजान में, थके थके रहते हैं। उसकी क्या चीजें हैं और किस तरीके से हम न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप के जरिए इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। अभी आपके सामने एक घड़ी की तस्वीर है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, तो आप कोई कहेगा कि व्हील्स हैं, स्टीयरिंग है, ठीक है, इंजन होता है। तो एक बात यह है कि ये गाड़ी की कोई भी एक पार्ट अगर मिस हो तो फिर गाड़ी सही से फंक्शन नहीं करेगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक तरीके से एक गाड़ी की तरह है, जिसको फ्यूल की जरूरत होती है, उसका एक इंजन होता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस होती हैं जो बॉडी को वर्क करने में मदद करती हैं, वो हम सब जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, ठीक है। तो इन सब का कंजम्पशन कैसे हम लें? सबसे पहले के पानी की बात कर लेते हैं कि वो सेल हेल्थ होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, वेस्ट एलिमिनेशन के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन और लिब्रिकेशन के लिए होता है पानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पानी की रिक्वायरमेंट के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर आप बॉडी वेट को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी बॉडी को कितना पानी चाहिए होता है, वो ml में आपको बता देते हैं, ठीक है। एक जर्नल फॉर्मूला के तहत अगर निकालें तो फीमेल्स को अमूमन 8 to 12 ग्लासेस पर डे और मेल्स को 10 to 14 ग्लास पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हाइड्रेट नहीं रहते, अगर आप सही पानी की मिकदार नहीं इनटेक ले रहे हैं उसका, तो आपके सिवियर जो है वो डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, उसके सिवियर इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये यूरिन के कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, इसमें देखें अगर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है तो आपके यूरिन का कलर कितना डार्क होगा, हाइड्रेटेड होंगे तो ये आपको अपनी यूरिन के कलर से पता चल जाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कम मिकदार अगर आप ले रहे हैं तो उससे क्या आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में क्या होता है, फटीग होती है, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन होती है। ये सारे डिहाइड्रेशन के सिवियर इफेक्ट्स हैं। वीकनेस आपको लगती है, डिजीनेस होती है, गिरावट महसूस होती है तबीयत में, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और हीट स्ट्रोक हो सकता है खुदा न खास्ता, और अगर बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए तो वो डेथ की तरफ जा सकता है।
अब हमें वो कौन सी सोर्सेज हैं वाटर की जो हम अपनी डाइट में रखें तो हम इस वाटर की जो कंजम्पशन है इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले पानी है, इसके बाद फिर दूध है, कोकोनट वाटर है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, सूप्स हैं। इससे हम अपने पानी की जो सोर्स है, ये सारी सोर्सेज हमारी पानी की जो कंजम्पशन है इसको बढ़ा सकते हैं हम। इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, गर्मियों के हिसाब से कुकम्बर है, बहुत अच्छा इसमें पानी का रिसोर्स है ये। वाटरमेलन है, मेलन्स हैं, डिफरेंट टोमेटोज हैं, तो इसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। अब आपने क्या देखना है कि जब आपका हाइड्रेशन प्लान क्या होगा, आप अपनी बॉडी के ये जो 8 से 10 ग्लास हैं ये कैसे रोजे में पूरा करेंगी। तो अगर आप कैलकुलेट कर लें इससे कि आपको कितने पानी की जरूरत है, अपने वेट को यहाँ पर रखकर फिर इससे आपको एमएल पता चल जाएंगे। अगर हम एक जनरल बात करें 8 ग्लास या 2 लीटर पानी, तो मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो सहरी में इतना पानी पी जाते हैं, इतना कि वो ही समझ रहे होते हैं कि वो बस ये अब हमें दिन भर में प्यास नहीं लगेगी। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। आपको आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट में पानी कंज्यूम जो एब्जॉर्ब कर सकती है एक टाइम में। अगर आप 4 या 5 ग्लास शहरी में पानी पी रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत समझिए कि वो अगले 2 से 3 घंटे में बिल्कुल आपको फ्लश आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। तो आपने उस पानी को किस तरीके से डिवाइड करना है, वो है कि आप तहज्जुद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने तहज्जुद में पानी पिया, ठीक है, ड्यूरिंग सहरी आपने 1 ग्लास ले लिया। ब्रेकिंग फास्ट से लेके तहज्जुद तक या बेड टाइम तक ये आपने अपने 6 से 8 ग्लास जो है ना ये डिवाइड करना है। आपने थोड़ा सा पानी जो है वो आपने रोजा अफ्तार के वक्त, फिर अफ्तार मगरिब के प्रेयर्स के बाद, फिर ड्यूरिंग डिनर ले लिया, इशा के बाद ले लिया। तो आपने इसका पूरा ख्याल रखना है कि जब आप अफ्तार करें उससे जब आप सोने जा रहे हो तरावी के बाद तक आप 6 ग्लास पी चुके हों, और फिर आप ड्यूरिंग तहज्जुद जब आप उठेंगे इंशाल्लाह सहरी से पहले, तो उस वक्त आप थोड़ा पानी कंज्यूम करें, और सहरी के दौरान थोड़ा। ये आप अगर सहरी में 4-5 ग्लास पी लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। ये भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये कुछ रिसोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की दी हुई। इसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने चाहिए और कौन से नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो लेने चाहिए वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो रिफाइंड होते हैं वो उनसे हमें परहेज करना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें आ जाती हैं, होल ग्रेन ब्रेड्स हैं, ठीक है, ये जो चक्की का आटा होता है ये ले लें, ब्राउन सीरियल्स हैं, ठीक है, ग्रीन वेजीज हैं, और फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। रिफाइंड में आ जाता है वाइट आटा, मैदा, ये सारी रिफाइंड हैं, रिफाइंड ब्रेड्स हैं, सोडाज हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, कैंडी डिजर्ट्स हैं, शुगर सीरियल्स हैं, ये सारी चीजें से हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, टू ईट हमें क्यों चाहिए, हमें क्या खाने क्यों हम ये चाह रहे हैं, ताकि हमारा ब्रेन और हमारी एनर्जी लेवल हमें मैक्सिमम अचीव हो सके। ठीक है, हमें क्यों ये चीजें नहीं खानी चाहिए जिसके लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है, हम मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकेंगे। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, स्लो डाइजेशन होती है इसकी फाइबर की, टू मेक यू फील मच मोर फुलर लॉन्गर, ठीक है ना, आपको ज्यादा अरसे तक भूख नहीं लगती। अगर आपका फाइबर इंटेक अच्छा है तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करता है, हेल्प इन बोल मूवमेंट। फाइबर की रिसोर्सेज देख लीजिए क्या है, ड्राई टेंसिल्स हैं, बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, चिकपीस हैं, यानी कि ये छोले चने और ये बीन्स वगैरह दालें, ये सारी, ठीक है। वेजिटेबल्स में आपके पास आ जाते हैं पोटैटो, कैरेट्स, ठीक है, आलू, ये सारी जो है ये फाइबरी हैं, ठीक है। और फ्रूट्स में स्पेशली बेरीज आ जाती हैं आपके पास, आप ये देख सकते हैं एप्पल्स हैं, मशरूम्स हैं, ये सारी चीजें।
इसमें ग्रेन्स में आपके पास ब्राउन राइस आ जाएंगे, ठीक है, होल व्हीट पास्ता आएगा, वाइट पास्ता नहीं, होल व्हीट पास्ता, ठीक है, कॉर्न्स आ जाएंगे। इसके बाद आप सहरी कैसे प्लान करें? हम ये समझते हैं कि हम एक जबरदस्त तेल में लगा हुआ पराठा और उसके साथ हम तेल से भरा हुआ कोई सालन है और हम बहुत ज्यादा मुर्गन कोई चीज है और तेज मसालों वाली चीजें हम खाएं और सहरी में, और तो हम बहुत ज्यादा वो जब तक ना खा लें तब तक हम नहीं समझते कि सहरी हुई। हालांकि ये बिल्कुल गलत चीज है। आपने सहरी को भी ऐसे प्लान करना है जिसमें इन चारों चीजों का आप पोर्शन हो, उसमें प्रोटीन भी हो, आपकी सब्जियां भी हो, फ्रूट्स भी हो और ग्रेन्स भी हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये चीज है कि अगर आप एक क्या कहते हैं ओट मील का एक बोल ले लेते हैं, उसमें आपका मिल्क भी आ जाता है, ठीक है, उसमें आपके फ्रूट्स भी आ जाते हैं। और इसमें मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ तलबीना, कि आपने एक वो बनाया तलबीना का, उसमें आपने फ्रूट्स में आप केला डाल लीजिए, मिठास के लिए उसमें आप शहद डाल लीजिए, कुछ नट्स डाल लीजिए और वो बोल आप पूरा खा लीजिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी हो जाती हैं। फिर भी अगर बाज लोगों को साइकोलॉजिकल वो होता है कि जी हमने रोटी या पराठा चीज नहीं खाई है, तो वो भी आप ले सकती हैं, मगर उसमें जो तेल की क्वांटिटी है उसको कम रखिए, मिर्च मसाले कम खाइए, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में आपको एसिडिटी और तेजाबियत पैदा करती हैं। इसके अलावा आप इफ्तार के लिए देख लीजिए कि क्या कर सकती हैं। इफ्तार में आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि सारी चीज़ें हों। इफ्तार में पकोड़े, हम लोगों के यहाँ जिस तरह इफ्तार बनाया जाता है उसमें इस बात को बिल्कुल कतई नज़र रखा जाता है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो सिर्फ हमारा पेट भर रही हैं, हमारी ज़बान के जायके के लिए हैं, वो न्यूट्रिशन वैल्यूज हमें नहीं दे रही हैं। वो न्यूट्रिशन अगर आप उसमें कैलकुलेट करें तो हम जो फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें भी हम जब तक उसमें एडिड शुगर शुगर ना डाल दें, मसाले ना डाल दें, चाट मसाला, काली मिर्च, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो नहीं कर दें अपने जबान के जायके के लिए, जब तक हमें मजा नहीं आता। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। ऑब्वियसली हमारा डाइट इस तरीके से बन चुकी है रमजान में कि जब तक हम वो पकोड़े, समोसे और ये सारी चीजें, तली हुई चीजें नहीं देखते तो वो हम नहीं एक्सेप्ट करता अफ्तार, जाहिर है, मगर उसको आपको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज से निकालना है, क्योंकि ये जो आप पकोड़े और ये समोसे, ये न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से कुछ नहीं है। अगर आपने समोसे लिए हैं उसको अगर आपने होल व्हीट का जो आटा है यानी चक्की के आटे में अगर बनाया तो फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, मगर फिर वो डीप फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी क्वांटिटी को कम करें और फोकस करें कि जो न्यूट्रिशन, अब जैसे चना चाट है ये बहुत हेल्दी है, इसमें आपने अच्छी सारी वेजीज डाल के इसको बहुत प्रॉपरली बना लिया। आपने इसको दही बड़े हैं वो बहुत अच्छी है, उसमें से आप जाहिर है जब उसको पानी में डिप करते हैं तो उसका एक्सेसिव ऑयल निकल जाता है। दही एक बहुत अच्छी रिसोर्स है। इस तरह की चीजें अपनी से अपनी उसमें लेके आइए जो न्यूट्रिशन आपको ज्यादा दें, आपको एनर्जी ज्यादा दें, ताकि हम अपनी इबादत के लिए गियर अप हो सकें, ठीक है ना। ये ना हाल हो हमारा कि हम खा पी के और फिर बिल्कुल ही जबान के जायके को देखें और ये सोचे नहीं कि हमारा मकसद क्या था इन सारी चीजों का। उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर में भी आप जो है वो एक चपाती ले सकते हैं, कोई सालन ले सकते हैं, ठीक है। डिनर में आप इन चीजों से अपना डिनर डिजाइन, प्रोटीन हो आपका, मीट हो सकता है, ठीक है, एग है, ये सारी चीजें प्रोटीन की रिसोर्सेज हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोटीन में आ जाती हैं जिससे आप, अब ये एक बहुत मिथ है कि हम अंडा सहरी में नहीं लेते क्योंकि हमें प्यास लगती है, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है। आप सहरी में बॉयल एग ले सकते हैं, उसको ऑमलेट बना सकते हैं उसमें वेजीज डाल के, उसको किसी ब्राउन ब्रेड के साथ, या अगर आप होल व्हीट चपाती ले रहे हैं उसके साथ, कम ऑयल के अगर पराठा ले रहे हैं तो बिल्कुल उसमें हल्का सा ऑयल डालें। ऑयल से ज्यादा बेहतर है कि आप उसमें देसी घी हल्का सा लगा लें, ठीक है। तो उसमें लें चीजें मगर मॉडरेशन के साथ, तो आपको वो फायदा देंगी। आप दूध और लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। देखें ये प्रोटीन की बहुत सारी, ये एग दिया हुआ आपको सहरी के अंदर, ठीक है। आपने पीनट ब्रेड बटर ले सकते हैं, आप कीमा ले सकते हैं हल्के मसाले के साथ, हल्के ऑयल में बना हुआ। आप ये बीन्स ले सकते हैं, ठीक है, लोबिया, लस्सी ले सकते हैं आप, मगर शुगर की इंटेक कम रखनी है आपने।
इसी तरीके से अगर आप इफ्तार में डिनर करते हैं तो आप कबाब ले सकते हैं, कोई सालन ले सकते हैं मीट का, ठीक है, दही बड़े हैं, ये सारी चीजें, फिश है बहुत अच्छी। अगर आप, जाहिर है अब तो इस वक्त समर्स हैं तो फिश हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं की जाती है ज्यादा, मगर ये बीन्स की जो चाट है, ये छोला चाट जो होती है हमारे यहाँ अक्सर बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रिसोर्स है। उसके बाद आते हैं फैट्स। फैट्स में गुड ऑयल आपने कोई भी ले लेना है, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है, ये मॉडरेट कंजम्पशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तली हुई चीजों से बेहतर है कि आप उसको बेक कर लें, शैलो फ्राई की चीजें रख लें, हल्के तेल में तलने की, तो आपको वो चीजें ज्यादा फायदेमंद। वाइटामिन और मिनरल्स का ख्याल रखें, अपनी डाइट में इन चीजों को ज्यादा इंट्रोड्यूस रखें, इनका इस्तेमाल ज्यादा रखें जो आपको वाइटामिन मिनरल्स दे सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स को उनकी असली शक्ल में खाएं। इस वक्त मेलन आ रहा है, तरबूज आ रहा है, वाटर के साथ फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है इसमें, आप वो चीजें ज्यादा अपनी सहरी में, सॉरी अपने अफ्तार में इंटेक रखें उस चीज का। तो बहुत थॉटफुल होकर अपनी सहरी को और अपने इफ्तार को डिजाइन करें, ताकि वो पूरे आपको दिन में एक बैलेंस्ड जो है ना वो आपको दे सके, ठीक है। ईटिंग मॉडरेशन में भी खानी है और मैक्सिमाइजिंग मील्स भी करना है कि उसमें न्यूट्रिशन आपको ज्यादा मिल सके, इस तरह आपने वो करना है। ये ना हो कि ये हमारा जो हाल होता है इफ्तार के बाद, कि फिर हम इस तरह सब कुछ खा के और इस तरह पड़े होते हैं कि अब आगे पता नहीं कुछ करना नहीं है हमने। तो जब आप अपनी डाइट को, अपने इफ्तार को, अपनी सहरी को इस तरीके से सोच के साथ करेंगे कि जो एनर्जी मैं इससे ले रही हूँ मुझे इसको अपनी इबादत के लिए चाहिए, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी सी अपनी डिजाइन करेंगे। मिनिमम कर दें तली हुई चीजें, अगर आपके यहाँ 3-4 आइटम बनते हैं जिसमें फ्राइंग के बेइंतहा है तो उसको एक कर दें। उसके अलावा जोर दें कि भाई आपकी ये चाट हो, दही बड़े हो। आपने ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स है या आपको एनर्जी दे, और आपको टाइम जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप प्रॉपर एनर्जी ले, खाने का टाइम हमारा कम हो जाता है रमजान में ऑब्वियसली, पूरा दिन का रोजा है और अफ्तार से सहर तक का टाइम है। आप प्रॉपर एनर्जी ले रहे हैं ना अगर अपने इंटेक के लिए, तो फिर वो टाइम मैटर नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले सहरी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। हम लोग एक करते हैं कि हम लोग देर रात तक जागते हैं, रात को लेट नाइट खाना खा लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि बस अब ये सहरी हो गई है, मैं उठूंगी सहर पे और एक गिलास पानी पी के और फिर नमाज पढ़ के सो। तो ये नहीं करना है आपने सहरी बिल्कुल, क्योंकि एक तो सुन्नत है ये, और आपने इसको क्योंकि अगले 6-8 घंटे का रोजा जो आपका है मैक्सिमम, जो है और जगह पे और भी लंबा होता है, तो वो आपको जो है एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी होता है, तो आपने सहरी स्किप नहीं करनी है, ठीक है। ये कुछ सहरी की आपसे पहले डिस्कस की हैं, ये कि ऑमलेट बना सकते हैं ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं या रोटी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करें कि कम से कम आपकी कैफीन इनटेक को, ये जो चाय है इसके से बेहतर है कि आप अपनी, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ले सकती हैं आप, वरना फिर आप इसको किसी अच्छी हेल्दी ड्रिंक से रिप्लेस कर दें। बनाना शेक बना लें या अपनी कोई स्मूदी बना लें, या खजूर और मिल्क को ग्राइंड कर लें, उसमें नट्स डाल लें। कुछ नट्स को आप, अब जैसे ये एक सहरी की है कि एक ये पूरी एक मील है जिसमें हर चीज है, कि ये ब्राउन ब्रेड है उसके साथ ये एक बनाना है, बॉयल एग। अब आप ये इस तरह भी कर सकते हैं कि अंडे को ब्रेड से ले लें और ये आप बनाना और इसका शेक बना के पी सकते हैं। कुछ लोग पैनकेक्स भी बना सकते हैं, आप पैनकेक्स भी बना के खा सकते हैं। अब ये जो है इसमें सवैयाँ और जो दूध जलेबी है, अब ये जो सवैयाँ होती हैं ये मैदे की अगर हैं तो इसमें सिर्फ आपको दूध और नट्स ही कुछ फायदा दे रहे हैं, वरना सवैयाँ तो बिल्कुल ही इसमें बेकार सी चीज है। इसी तरह ये जो जलेबी है ये भी मैदे की बनी हुई है, इसमें सिर्फ जो फायदा आपको देगा वो दूध देगा। तो बहुत थॉटफुल होके अपने अफ्तार को और सहरी को डिजाइन करें। अफ्तार के वक्त आइडियल ये है कि आप अफ्तार खजूर से और पानी से अफ्तार करें, ठीक है। सुन्नत भी है और ये आपको बेस्ट इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए खजूर है, बेस्ट मील है। इसके अलावा आप
लस्सी ले सकती हैं, कुछ स्मूदीज बना सकती हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ये जो कलर ड्रिंक्स और ये जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस घेरेगी आपके पेट में, और आपको कुछ भी स्टमक में एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेती है, और कोई भी एनर्जी आपको नहीं देती, बल्कि कैलोरीज इंक्रीज करती है। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता आपको शुगर इनटेक से। आपको इतना ज्यादा शुगर लेने से फिर आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती है, शुगर आपको कोई एनर्जी नहीं देगी। तो आपने ऐसे ड्रिंक्स को इंट्रोड्यूस करना है अपने अफ्तार में, जो आपको एनर्जी दें, जो आपके लिए हेल्दी हो। हेल्दी ड्रिंक्स हैं, स्मूदीज हैं, ठीक है, लस्सी है, और मिल्क की और भी बहुत सारी, बादाम दूध है, या ठंडाई बनती है गर्मियों में, या कोई फ्रूट की, जैसे पीच पीच की होती है, या फालसे का जूस होता है। इस तरह की चीजों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये देखें, ये समोसे और पकोड़े हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ स्पेस लेंगे। अगर ये समोसे, अगर इसके अंदर कीमा है तो कुछ कह सकते हैं, मगर फिर अगेन डीप फ्राई हुआ हुआ है। अगर आप इनको बेक कर लें तो फिर बेहतर है, बहुत अच्छा है। वरना फिर कोशिश करें कि इनकी क्वांटिटी को कम कर दें। हर दिन इफ्तार में एक फ्राइड आइटम रखें, मत रखें दोनों चीजें साथ साथ। फैमिली को भी समझाएं, बच्चों को भी समझाएं। और जिस चीज की हम आदत डालते हैं ना, वो चीज की आदत पड़ जाती है, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप समझदार है, वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो आपने उनको ये बताना है कि भाई ये खा के हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ये बल्कि हमारे लिए एक बोझ बन रही है, हमारी इबादत को हमारे लिए बोझ बना देती है। ठीक है, तो हेल्दी चीजें खाएं, लाइट फील करें, और अच्छे से इबादत में अपना टाइम लगाएं। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा अफ्तार लिया, उसके बाद आपने नमाज ब्रेक ले ली, ताकि आपके अंदर भी ये चीज चली गई कि आपने थोड़ा सा फुलफिलमेंट हो गई है। उसके बाद आप डिनर ले सकते हैं। डिनर में आप राइस ले सकते हैं, उसके साथ मीट ले सकते हैं, ठीक है, और कोई सालन ले सकते हैं, जो भी आपके घर में जो भी डिनर का जैसे हिसाब किताब है। बाज लोगों के यहाँ तरावी के बाद खाया जाता है डिनर, हाँ, बाज के यहाँ पहले ही हो जाता है, इफ्तार के साथ ही हो जाता है, मगरिब की नमाज के बाद ही जो कुछ हो, फिर उसके बाद तरावी हो जाती है, और तरावी के बाद फिर ये एक और डिनर की एक छोटी सी वो है कि हमने एक चपाती है, और एक थोड़ा सालन के साथ मीट है, और ये एक सब्जी का पोर्शन है। तो एक नॉर्मल घर के इसके लिए ये एक अच्छा वो है। इसके अलावा आप राइस ले सकते हैं, अगर ये ब्राउन राइस हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद इसमें वेजीज भी आ गई, और चिकन प्रोटीन भी आ गया, कम ऑयल में बन सकता है। दूसरी प्लेट में आप ये पास्ता देख रही हैं, तो पास्ता अगर क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, अगर कम हो और फिर मीट का पोर्शन ज्यादा हो, तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। अब ये एक प्लेटर है, ये डिपेंड करता है कि ये हेल्दी कैसे हो सकता है। अगर ये आपके जो पोटैटो है, ये अगर बेक्ड है तो ये हेल्दी हो जाएगा। और इसके अंदर जो फिलिंग है वो क्या है, ठीक है, ये ब्रेड कौन सी यूज हुई हुई है, ब्राउन ब्रेड हुई हुई है तो ज्यादा बेहतर है। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन बन सकता है आपके डिनर के लिए। अब ये जो पराठा रोल्स होते हैं, इसमें अगर आपका पराठा वाइट उसका नहीं है, मैदे का नहीं है, या सफेद आटे का नहीं है, ब्राउन उसका, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इसको होल व्हीट की रोटी के अंदर कोई भी मीट की चीज आप रख के खा सकते हैं। अब ये पिज्जा और ये सारी चीजें जो है, ये अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपको क्या न्यूट्रिशन, किस तरह की न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा जो है वो चीज हमें फुलफिल तो कर देती है, मगर न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें इतनी नहीं होती। दूसरी चीज आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप जिस्म को चुस्त रखना चाहते हैं, तो 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स की वॉक जो है वो आप अपनी उसमें जरूर रखें। आइडियली ये होता है कि या तो आप अफ्तार के 1 घंटे बाद कर लें, या खाने डिनर से पहले करें, या फिर आप जब सहरी से 1 घंटा पहले कर लें। थोड़ी सी वॉक है अपने, अब तो वो जो भी एक्सरसाइज का आपका मामूल है, उसको जरूर अपने रमजान में भी ऐड करें। एक्सरसाइज से आपका मूड जो है वो बूस्ट होता है, अच्छा स्ट्रेस रिलीज करता है, फोकस आपका बहुत अच्छा हो जाता है,
नींद आपको बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो आप ही कर सकते हैं कि अफ्तार के बाद आधे घंटे की वॉक आपने की, उसके बाद आपने डिनर कर लिया या आपने तरावी के बाद कर ली, तो ये अच्छे टाइम्स है आपकी इसके। 1 आवर बिफोर इफ्तार भी आप कर सकती हैं, आफ्टर मगरिब सलाह भी आप कर सकती हैं एक्सरसाइज, ठीक है। जिनकी जो भी एक्सरसाइज की वो बनी हुई है वो कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर तरावी भी की जा सकती है, और सहरी से 1 घंटा पहले भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप नीट मूवमेंट जो है इंक्रीज कर दें, यानी कि बैठ के काम के बजाय खड़े होके काम ज्यादा करें, आपके चलने फिरने के कदम ज्यादा बढ़ा दें घर के अंदर, वो भी अच्छा आपकी एक्टिव है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप, जिसका हम सबको बहुत ज्यादा रमजान में सामना करना पड़ता है, वो है नींद, ठीक है। नींद अगर नहीं होती तो उसमें वेट गेन हो जाता है, लो इम्पल्स कंट्रोल होता है, हम अपने गुस्से पे काबू नहीं पा पाते, ठीक है। मूड्स के खराब मूड्स नींद की कमी की वजह से हो जाते हैं। आपने सबसे पहले रिकमेंडेड नींद में अपनी बॉडी को देखना है कि आपकी एक्चुअली आपकी बॉडी कितनी नींद चाहती है, ठीक है। ये कहना कि 8 घंटे की नींद है, ये नहीं है। हर इंसान की नींद का जो है ड्यूरेशन, वो उसके अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। एक जर्नली अगर आपको जो अमाउंट चाहिए है नींद का और जो आप ले रहे हैं उसको माइनस कर दें तो वो स्लीप डेप्थ में आ जाता है, ठीक है। उसके अब स्लीप मैनेजमेंट किस तरह से आपने करनी है कि आपने स्लीप आफ्टर तरावी, आपने तरावी के बाद सो जाना है, फिर आपने फजर से पहले उठना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ टाइम हमने यहाँ लिखे हुए कि कब कब आप सो सकते हैं। अगेन ये आपके अपने ऊपर है कि आपका क्या रूटीन है, आप किस तरह मैनेज करते हैं इस टाइम को। आप सरावी के बाद सो सकते हैं, आप फजर के बाद उठे रहें और उसके बाद आप इशराक के बाद, ठीक है, जब इशराक पढ़ ले तो आप 30 to 45 मिनट सो सकते हैं। और कैलुला आपने मिस नहीं करना, कैलुला इज वेरी इंपॉर्टेंट। 45, आपकी बॉडी और आपकी तबीयत के से 45 मिनट्स जो है वो कैलुला बहुत अच्छा है। आप 1 से 1.5 घंटा भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलुला रमजान में। वैसे भी ये सुन्नत है, आम जिंदगी में भी हमें करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम इन सारे चैलेंजेस को प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के जरिए और स्लीप के जरिए ओवरकम कर सकते हैं। जो सारे चैलेंजेस हमें समहाउ हर एक को फेस करने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा। कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको इसमें ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमें बार बार अपने जहनों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि हम रमज़ान की ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रमज़ान से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। हमें इसके एक एक लम्हे से मैक्सिमम उठाना है फ़ायदा, अपनी इबादत को, अपने वक्त को प्रॉपर मैनेज करते हुए, ताकि हम जब रमज़ान को एंड करें तो हमें कोई रिग्रेट ना रहे। हम ये कह सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मेरा पिछले रमज़ान से बेहतर था। इसमें मैंने बहुत कुछ कोशिश की कि मैं अपना वक्त, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से प्रॉपरली यूज कर सकूं। इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप ग्रुप में पूछ सकती हैं। सेशन को यहाँ पर इस दुआ के साथ और इस नेक तमन्ना के साथ एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबका और हमारा रमज़ान बेहतरीन गुजारे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वल्लाहु आलम कि ये हमारा आखिरी रमज़ान तो नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इसके तमाम रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और इसको हमारे लिए, आपके लिए बाइस रहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।